from you guys. Always that power is from you guys. Always. और आज हम लोग यहाँ पे before I start, हम लोग यहाँ पे आज बहुत सारी बातें करेंगे related to beauty, related to makeup. कितनी लेडीज हैं, मतलब मेल्स भी हैं यहाँ पे, but how many ladies love makeup? How many ladies love makeup? तो आज मैं उसी चीज के बारे में बात करने आई हूँ आप लोगों के बीच में, और आज आप लोगों को बताऊंगी what is the power of our color cosmetics, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं एंड हम लोग यूज करते हैं, और वो प्रोडक्ट हम लोग शेयर करते हैं. यस और नो? यस. ऑलराइट. तो बिफोर आई स्टार्ट, मेरा नाम मनप्रीत कौर है. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. बहुत ही चूज करके रखा गया था मेरे मॉम डैड ने. सो अंश मीन्स अ पार्ट एंड प्रीत मीन्स लव. सो आई एम अ लविंग पार्ट. सो बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टी, एक बारी जोर से जोरदार तालियां हो जाए और पता लगे दिस इज द पावर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. जोरदार तालियां, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. ऑलराइट, नाउ आई फील मोर पावर, राइट? सो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, सबसे पहली स्लाइड. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी as a woman can achieve. कोई लिमिट ही नहीं है हमारी कुछ भी अचीव करने की, अगर हमारे को लाइफ में अचीव करना है. एंड आपने एक वीडियो देखा होगा जो सुषमा ने यहाँ पे चिल्लाया था, देखा था? यस और नो? यस. उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि एक फीमेल, एक लेडी कितने तरीके के रोल्स को निभाती है ऑन अ डेली बेसिस. वो एक पुलिस ऑफिसर भी है, वो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी है, वो एविएशन के सेक्टर में भी है. वही फीमेल एक डिफरेंट सेक्टर में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है. वेस्टीज की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी तो हैं यहाँ पे हमारे बीच में, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर इज नो लिमिट. जो आप लोग अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, यू कैन अचीव एनीथिंग, बट देयर इज जस्ट वन थिंग जो हमारे को रोक के रखती है, और वो क्या है आपको मालूम है? यस. वो है हम खुद. हम खुद अपने आप को रोक के रखते हैं और अपने दिमाग में एक ब्लॉकेज लेकर आके रखते हैं और सोचते हैं यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी. सोचते हो ये चीज? यस और नो? कभी कभी आता होगा दिमाग में. यस और नो? यस. आज के बाद ये नो चीज सोचनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कोई लिमिट नहीं है कुछ भी अचीव करने के लिए. लेडीज एक बहुत पावरफुल चीज करती हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वो है एक बच्चे को जन्म देना. यस और नो? इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? करेक्ट? So there is no limit to what we as a woman can achieve in life. और ये मिशेल ओबामा ने कहा है, और ये बिल्कुल सही कहा है. अगर मैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक ग्लोबली बात करूं, तो आज के टाइम में अगर करंट ग्लोबल लेबर जो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें से अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो ये ओनली 47% है. 47% महिलाएं ग्लोबली काम कर रही है, बल्कि मेल्स की जो काम करने की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. 72% मेल लेबर्स यहाँ पे हैं ग्लोबली. इसी के साथ अगर आगे चले, सबसे बड़ा पॉइंट आता है वुमेन हु वांट टू वर्क हैव अ हार्डर टाइम फाइंडिंग द जॉब देन मेन. क्योंकि हमेशा ये चीज कही जाती है, आदमी जो होता है
चलाना, जब तक आप शादी नहीं कर रहे होते उससे पहले तक आपका सारा खर्चा, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हो आप अपना पूरा खर्चा उठाते हो, यस और नो, राइट। जब हमारी शादी होती है तो अगर हमने जॉब छोड़ दी या हमने कहीं पे जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे हमने काम करना छोड़ दिया, आपके पूरे फाइनेंसेस हैं वो कौन मैनेज करता है? इधर आपकी फैमिली या आपका हस्बैंड, यस और नो। अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक चीज की वजह से नहीं मिल पाता, क्योंकि हर चीज का जवाब देना होता है, यस और नो। हर एक खर्चे का हिसाब लिखना होता है। अब वो खर्चे के लिए जब आप हस्बैंड से बोलते हो मुझे इतने पैसे चाहिए, हर चीज का इक्वेशन होता है, हर चीज के वो होती है कि कौन सा खर्चा है, कितना कितना खर्चा है। सो व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आप कमा रहे हो अपने टर्म्स पे, आप अर्न कर रहे हो अपने टर्म्स पे, और आप खर्चा भी अपने टर्म्स पे कर रहे हो। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली फॉर अस, बट हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी ये पढ़ाना। आपके घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो एक लड़का है चाहे एक लड़की है, हर किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताना और पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है हमारा इंडिया। 23.4 वर्कर्स आर फीमेल। अगर मैं पॉपुलेशन अगर इंडिया में देखूं तो कितनी है? 48%, जिसमें से काम करने वाली महिलाएं जो हैं ओनली 23.4% है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा ऐसा परसेंटेज है जो बचा हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, जो काम करना चाहता है, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी मार्केट में। इस वजह से एजुकेशन इतना नहीं है मार्केट में, इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते, राइट। इसी के साथ ही द स्टडी फाउंड दैट रेजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स टू द सेम लेवल एज मेन कैन बूस्ट इंडियाज जीडीपी बाय 27%। तो अगर आज हम ये मन में ठान लें कि जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल्स का, ఐఎమ్ సో సారీ ఇన్ ద డిస్టర్బెన్స్. మీ అందరి కోసము అక్కడ బాల్కనీలో మేము ఆల్రెడీ ఎల్ఈడి పెట్టి చైర్స్ అరేంజ్ చేసాం, మీరు స్టేజ్ మీద కొంచెం కూర్చున్నారు. ఎల్ఈడీస్ ओके। सो हम बात कर रहे थे वुमेन एम्प्लॉयमेंट की। सो मैं यहाँ पे एक स्लाइड में भी जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही थी, अगर हमारे को इंडिया की जीडीपी 27% से बढ़ानी है तो हमारे को एक काम करना होगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है जितना कि मेन की जो परसेंटेज है यहाँ पे काम करने की 72%, उतना ही हमारे को फीमेल्स को, वुमेन लेबर को एम्पावर करना है कि ये जो परसेंटेज है 47%, ये 47% से बढ़कर 72% आ जाएगा, राइट। तो 72% आ जाएगा, हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। और अब आगे मैं अगर चलूं तो कोई नहीं रोक सकता इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए, जो कि नंबर 1 आ जाएगा आपका इंडिया, नंबर 1, राइट। ओनली एंड ओनली एक चीज करनी है हमारे को, एंड दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। फीमेल्स को लेकर आना है, लेडीज को लेकर आना है। नाउ व्हाट इज होल्डिंग इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स बैक? मैंने एक और चीज कही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लेडीज को जब वो काम करने जाती है। अब हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। टोटल एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं? 58.5 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें से कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है ओनली एंड ओनली 13.76% है, ओनली 13.76%, राइट। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, आई वाज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यस और नो। ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका इससे बहुत ज्यादा अटैच है, जो है फाइनेंशियल सपोर्ट। हमारे को हर टाइम में हर किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है लोगों
या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशन इन वुमेन डोमिनेटेड सेक्टर, सो वुमेन डोमिनेटेड सेक्टर्स जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। या कौन से सेक्टर के ऊपर आपको जाना है, आप देखोगे या तो ब्यूटी का सेक्टर है, या आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोगों ने बुटीक खोल लिया या अपना कोई काम कर लिया, ज्वेलरी का काम कर लिया। तो फीमेल्स के साथ ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इनके जो सेक्टर्स है वो बहुत ही कम है जिनके ऊपर वो लोग काम कर सकती है, राइट। आगे चल के हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री किस तरीके से हेल्प कर रही है फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए एंड उनको एक लाइवलीहुड देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो मार्केट है 19,000 वर्थ का ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है ये फीमेल्स को पे करता है फॉर देयर स्किल्स, राइट, ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग। सेकेंडली, इमेंसली टुवर्ड्स वर्किंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम हमेशा वेस्टीज में एक चीज बोलते हैं, आप लोगों को हम क्या बना रहे हैं, सेल्समैन बना रहे हैं, सेल्समैन बना रहे हैं, नो, आप लोग नरिश हो रहे हो एज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो एज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग कर रहे हैं। 53% ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आर पार्ट ऑफ दिस सेक्टर एंड एंगेज इन रुपीज 10,070 करोड़ इंडस्ट्री बाय सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं बोला जाता कि सिर्फ एक ही सेगमेंट के ऊपर काम करना है। आपके पास ब्यूटी का सेगमेंट है, आपके पास स्किन केयर का सेगमेंट है, आपके पास मेकअप का सेगमेंट है, आपके पास सप्लीमेंट्स का सेगमेंट है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप हर एक सेगमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं एंड अपने स्किल्स को बहुत इजीली दिखा सकते हैं। विटनेसिंग एन इंक्रीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस टियर 1, 2 एंड 3। एक सबसे बड़ा मिथ एक आता है दिमाग में, और वो मिथ क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओनली एंड ओनली मेल डोमिनेटेड है या फिर मेल्स के लिए बना हुआ है, फीमेल्स के लिए नहीं बना हुआ। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये गलत है। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो स्टार्ट की थी, आज भी अगर आप कोई भी नाम लेते हो आप देखोगे फीमेल्स ने स्टार्ट की थी और फीमेल्स भी उसको चला रही थी, राइट, चला रही है रादर। सो सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो एक और मिथ आता है हमारे दिमाग में। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, मैं एक छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है आपके दिमाग में। हमारे को ऐसा लगता है, अभी हम लोग लास्ट ईयर शिलोंग में थे, हमने वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट करा और वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग जब रिवॉर्ड रिकॉग्निशन पे आए तो वहाँ पे एक लेडी थी जिनको हमने रिवॉर्ड किया, रिकॉग्नाइज किया उनके लेवल पे, और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। आप वो स्टोरी सुनना चाहेंगे? यस और नो? ऑलराइट। तो वो स्टोरी क्या थी? तो वो स्टोरी थी कि वो एक शिलोंग के छोटे गांव में क्या काम करती होंगी, वो पत्थर तोड़ने का काम करती थी, सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स बेचने का काम करती थी। उनको ये अपॉर्चुनिटी किसी ने बताई वेस्टीज के बारे में, उन्होंने बिजनेस को समझा, बिजनेस को पढ़ा, प्रोडक्ट्स को जाना, सिंपल तरीके से समझ गई, वेस्टीज को पार्ट टाइम करती रही, रेगुलर बेसिस पे करती रही। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जो भी उन्होंने बताई, बट आज के टाइम में वो महिला वेस्टीज से 2 लाख से भी ज्यादा की इनकम कमा रही है, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको देता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप नहीं पढ़े लिखे, आपको नहीं पता क्या है, ट्रेनिंग सपोर्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। यस और नो? यस। ट्रेनिंग मिलती है? यस। कितनी लेडीज को मिलती है ट्रेनिंग? जरा हाथ खड़े करके बताओ। सो हम आपको टोटल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन आपको देते हैं। आपको सिंपल स्टेप्स में इस बिजनेस को करना है, अपने आप को ग्रूम करना है
मेल्स के अंदर नहीं है, फीमेल्स के अंदर ये पावर है कि अगर वो काम भी करती हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, अपने हिसाब से काम करती हैं, अपने खर्चे भी चलाती है और साथ में अपना घर भी चलाती है। यस और नो? यस। बट क्या मेल ये कर पाते हैं? कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। एक बार उनको बोलो काम करने जाएंगे, दूसरे दिन बोलो चलो रात को खाना बना देना, तो एक दिन तो शौक शौक से बना देंगे, दूसरे टाइम में बोलेंगे यार आज मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, आज मैं नहीं बना रहा, आज तुम ही बनाओ। तो ये ओनरशिप और ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर, और डायरेक्ट के अंदर बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि आप लोग दोनों चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहला आपका हाउस होल्ड, राइट। सेकेंडली आप इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हो क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर बना रहे हो, और आप इंडिया की जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सपोर्ट्स द फीमेल। सबसे पहला फ्लेक्सिबल आवर्स। हम आपको ये नहीं बोलते कि आपको एक 9 to 6 की जॉब करनी है, फुल टाइम काम करना है और इतने ही टाइम में काम होगा। नो, फ्लेक्सिबल आवर्स। जब आपको फील होता है आपको सुबह के 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करिए, शाम को 2 घंटे काम करना है, शाम को 2 घंटे काम करिए, दोपहर के 2 घंटे मिलते हैं तो उस 2 घंटे में काम करिए, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज गिविंग यू फ्लेक्सिबल आवर्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, not on our timing. Secondly, financial autonomy, making women empowered by being a part of the industry, either full time or alternate part time, right? तो चूज कर सकते हैं फुल टाइम काम करना है या फिर पार्ट टाइम काम करना है। अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। ना मैंने एक चीज पूछी थी, कितनी लेडीज ट्रेनिंग अटेंड करती हैं? कितनी लेडीज ट्रेनिंग अटेंड करती हैं? बहुत कम है। सुषमा अभी भी बहुत सारे हमारे पास लेडीज हैं जिनको हम प्रोवाइड की टिकट्स बेच सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अपस्किलिंग? अपस्किलिंग, और ये सिर्फ वेस्टीज ने स्टार्ट किया था, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दिस, व्हिच इज नोन एज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। वेस्टीज ने ये चीज स्टार्ट की थी बिकॉज हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम लोग कोई भी नया मॉड्यूल प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आपकी नॉलेज को अपस्किल करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे या उन चीजों पे, तो दैट इज अपस्किलिंग। रीस्किलिंग क्या होता है? हम आपको एवरी टाइम नई नई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इवेंट्स रेगुलर बेसिस पे करवाते रहते हैं। यस और नो? लास्टली फेयर ट्रीटमेंट। अच्छा, आज कोई लेडी है जिसको लग रहा है कि मेरे को फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हम लोग बात करते थे जो होता था वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। कितने लोगों को पता है वेस्टीज अवार्ड फंक्शन? हैंड रेज करिए जरा। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल जो भी बिजनेस कर रही है। यस और नो? यस। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम is only and only for females, and this totally complete कि हम लोग बहुत ही फेयर ट्रीटमेंट देते हैं। आप आज जिस इवेंट में आए हो, आज आपको पता लग रहा है कि मुझे बहुत ही फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेल्स को आगे रखा जा रहा है या फीमेल्स को पीछे रखा जा रहा है। फीमेल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही एजुकेशन, उतनी ही ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनको एज अ एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हेल्प करता है, राइट। आगे चलते हुए कोएग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड कॉस्मेटिक्स, डायरेक्ट सेलिंग एंड ब्यूटी एंड मेकअप। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये चीज बोलते हैं, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं मैम हेल्थ सप्लीमेंट्स को बेचना कितना ईजी है, मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करती हूँ। कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं यहाँ पे जो ये चीज मानती हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर आप लोग काम करते हो और इजी होता है उसको बताना लोगों को? इजी नहीं मानते हो आप लोग? बहुत सारे लोग मानते होंगे, है ना। तो लोग बोलते हैं कि मैम हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना ज्यादा आसान है। अब एक चीज खुद सोचो, स्पाइरुलिना के बारे में आपको पता है
आप खा रहे हो क्योंकि आपको यकीन है। किसी सेकंड इंसान को देना और बताना कि सप्लीमेंट खाओ और सप्लीमेंट खाया, तो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? फर्स्ट टाइम किसी को बोल रहे हो सप्लीमेंट खाने के लिए, तो लोग बोलेंगे यार पता नहीं खाऊं, कुछ हो जाए मेरे को। यस और नो? सप्लीमेंट्स में देखो पीवी लगता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखो पीवी लगता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। आप लोग सोचते हो कि कलर कॉस्मेटिक्स है, नो, मेकअप इज द इजीएस्ट सेक्टर जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। एक चीज करनी है बस, यस, सुबह उठना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, मेकअप इस्तेमाल करना है और फिर घर से बाहर निकलना है और फिर देखना है डिफरेंस कि क्या आता है जब लोग आपको देखते हैं। क्योंकि आप जिस ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपने वो ब्रांड को यूज नहीं करा हुआ है, अगर आपने वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करा हुआ है, तो सामने वाला इंसान कभी भी आपको ट्रस्टवर्दी नहीं समझेगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। व्हाई डू वी नीड कॉस्मेटिक्स? शायद ये एक बहुत ही गलत क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितनी लेडीज को हमेशा जवान दिखना है? हमेशा जवान कितनी लेडीज है जो लगना चाहती है? ऑलवेज अंदर वाड़ तो बहुत सारी ना। तो उसके लिए कलर कॉस्मेटिक्स यूज करना स्टार्ट कर दो, स्किन केयर यूज करना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी रैशेज नहीं आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप हमेशा खूबसूरत, सदा जवान, हेल्दी, ब्यूटीफुल लगोगे। लगना चाहते हो? यस और नो? राइट? सो दिस इज व्हाई वी नीड कॉस्मेटिक्स। बहुत सारी महिलाएं जो है मेकअप इस्तेमाल करती है अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए, बहुत सारी फीमेल्स अपनी एज को कम दिखाने के लिए करती है, बहुत सारी फीमेल्स अपने आप को और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए करती है। तो हर किसी के अपने अपने रीजंस है। वेस्टीज आपको 4 ब्रांड्स देता है काम करने के लिए इन ब्यूटी एंड मेकअप, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कलर कॉस्मेटिक्स, मिस्टर ऑफ मिलान। सेकंड जो आता है वो है विलीनो। थर्ड में आता है स्किन फॉर्मूला 9, हमारा प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड। एंड लास्टली आपका आता है ड्यू गार्डन। ठीक है, तो अब मुझे कौन बताना चाहेगा कि मिस्टर ऑफ मिलान हमने कौन से ईयर में लॉन्च किया था? कौन से साल में मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ था? कोई है जिसको पता है? एनीवन? कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था मिस्टर ऑफ मिलान में? अभी आयशा नहीं पता। 4 షేడ్లు। सो मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में मिस्टर हमने लॉन्च किया था और इसका सिंपल रीजन था व्हाई, बिकॉज हमारे को वुमेन एम्पावरमेंट करना था। हम चाहते थे फीमेल ज्यादा से ज्यादा वेस्टीज के बिजनेस को ज्वाइन करें। और अगर मैं कलर कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो फीमेल से बेहतर और फीमेल से अच्छा मेकअप को कोई नहीं जान सकता। यस और नो? यस। फीमेल्स आपको पता होगा रेड में कितने कलर्स आते हैं? 4 कलर्स, 5 कलर्स। रेड के कितने सारे कलर्स आते हैं? ब्राइट रेड आता है, डीप रेड आता है, पिंक रेड आता है, मेजेंटा रेड आता है, डीप रेड आता है, ब्राइट रेड आता है। और मेल्स के लिए रेड सिर्फ एक ही रेड कलर है। उनको मालूम नहीं कि रेड में भी कितने सारे वेरिएशंस आते हैं, राइट? तो फीमेल्स को पता होता है कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में, उनको मेकअप के बारे में पता है। विलीनो आपका एंट्री लेवल है। अगर किसी को लगता है कि मिस्टर फर्स्ट गो में आप किसी को दे रहे हो